प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट यह भी बताती है कि कई देशों की बहुसंख्यक आबादी में जहां मुसलमान नागरिक हैं, वहां भारत की तुलना में उल्टा हो रहा है। जैसे बांग्लादेश में बहुसंख्यक नागरिक मुस्लिम हैं, इनकी आबादी में हिस्सेदारी 18% बढ़ी है, जबकि अल्पसंख्यक हिंदुओं की हिस्सेदारी बांग्लादेश में 66% तक कम हुई है। अब पाकिस्तान का हाल आपको दिखाते हैं। यहां भी बहुसंख्यक मुस्लिम हैं और उनकी आबादी में बढ़ोतरी दिख रही है। पाकिस्तान में बहुसंख्यक हनफी मुसलमानों की हिस्सेदारी 1950 से 2015 के बीच 3.75% बढ़ी है, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान में हिंदुओं की हिस्सेदारी 80% तक कम हुई है। आजादी के समय धर्म के नाम पर आबादी के आधार पर भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। आबादी के असंतुलन को दूर करने का मुद्दा बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक लगातार उठाते आए हैं। संघ तो खासकर लगभग हर साल विजयदशमी के मौके पर होने वाले कार्यक्रम में इस मुद्दे पर मुखरता से बोलता आया है। इस जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। आबादी के असंतुलन की बात करते हुए जिन देशों की बात संघ प्रमुख ने विजयदशमी के कार्यक्रम में पहले कही, उसमें इंडोनेशिया, जहां हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग सबसे अधिक रहते थे, जनसंख्या असंतुलन के बाद मुस्लिम आबादी का दायरा ऐसा बढ़ा कि बाद में यह मुस्लिम देश बन गया। आज दुनिया में इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। बढ़ती आबादी का ही असर रहा, जिसकी वजह से कहा जाता है कि 1975 में पुर्तगाल से आजाद हुए पूर्वी तिमोर इंडोनेशिया के कब्जे में चला गया था। फिर एक लंबे संघर्ष के बाद पूर्वी तिमोर 2002 में स्वतंत्र देश बन गया। सूडान, जिसके उत्तरी हिस्से में मुस्लिम आबादी और दक्षिणी हिस्से में ईसाई आबादी रहती थी, आबादी के बढ़ते असंतुलन के साथ दोनों हिस्सों के बीच लंबा हिंसक संघर्ष चला, जिसकी वजह से 2011 में अफ्रीका के सबसे बड़े देश का विभाजन होकर दक्षिण सूडान अलग बना। 2008 में कोसोवो ने सर्बिया से आजाद होकर अलग देश के रूप में घोषणा की। इस अलगाव वाली आजादी की वजह रही कोसोवो के जातीय अल्बेनियाई अल्पसंख्यकों की अलग देश बनाने की लंबी मांग, जिसकी वजह से 9 साल तक सर्बिया की सेना और अल्पसंख्यक अलगाववादियों के बीच संघर्ष चला। अब जैसे ही प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद रिपोर्ट में हिंदुओं की हिस्सेदारी 65 साल के भीतर आबादी में घटने और मुस्लिमों की हिस्सेदारी बढ़ने की बात आई, फिर से सवाल उठा कि क्या आबादी का असंतुलन बड़ी चुनौती बन सकता है? देखिए, 80% वालों की आबादी का 8% नीचे आना और 20% वालों की आबादी का 44 की गति से ऊपर जाना, यह जिस देश का धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर विभाजन हुआ हो, उस देश के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। जहां मुस्लिमों की आबादी बढ़ी, वो इलाके मुस्लिम राष्ट्र बन गए, ये सत्य है। तो निश्चित तौर पर जब यहाँ पर मुसलमानों की आबादी बंटवारे के लायक संख्या में बदलेगी, तो कौन इनकार कर सकता है कि नहीं बंटवारा करेंगे फिर से वो। तो अब क्या चुनाव के बीच आई रिपोर्ट के आधार पर चुनाव के बाद वाकई कोई फैसला भी लिया जाएगा, जिसकी चिंता आरएसएस भी आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से लगातार जताता आया है?